नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड संस्कृत का इम्पोर्टेंट पार्ट दैट इज आत्मनेपदिया। तो बेसिकली आत्मनेपदिया मतलब क्या कि यहाँ पे जो भी आपको क्रियापद दिखाई देंगे, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने क्रियापद मतलब क्या, क्रियापद से सहचारः क्या है, सब देख लिया था। तो अभी आपको जो क्रियापद दिखाई देंगे वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो परस्मय पद वाले और एक तो आत्मनेपद वाले। तो यहाँ पे जो भी सारे क्रियापद आपको दिखाई देंगे इन श्लोकों में वो सारे आत्मनेपद वाले क्रियापद है। और आत्मनेपद वाले क्रियापदों की मालिका मतलब एक लाइन, इसको हम लोग कहेंगे आत्मनेपदिया। मतलब यहाँ पे जो भी सारे क्रियापद है वो आत्मनेपद वाले हैं, उनका एक कलेक्शन है, ऐसा हम लोग इसको मान सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट आत्मनेपदिया। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है पहला श्लोक, दैट इज अपूर्वः कोपी कोशोयम विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचया। सबसे पहले संधि देखते हैं। को अपि मतलब क्या, कह प्लस अपि, ये हमने इसके पहले भी पढ़ा है। को अपि मतलब कह प्लस अपि। अपूर्व, अपूर्व को अपि मतलब कुछ अपूर्व है, अपूर्व मतलब इसके पहले नहीं हुआ हुआ ऐसा कुछ तो है। कोशोयम विद्यते तव भारती, तो यहाँ पे क्या बोला है, बेसिकली हम ये सरस्वती माता को बोल रहे हैं। भारती यानी कि सरस्वती माता। तो सरस्वती माता को हम लोग कैसे बोल रहे हैं कि तेरा जो विद्या का कोश है, यानी कि विद्या जो है वो इतनी अपूर्व है, इतनी ज्यादा क्या बोलते हैं हम लोग की सब कुछ देने वाली है। हम विद्या विद्या से सब कुछ अचीव कर सकते हैं। तो ऐसी है जो कि हमें सब कुछ दे देगी, ऐसी वाली विद्या है। व्यय तो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचया। और ऐसा अपूर्व खजाना है या फिर ऐसा खजाना है कि जो हम खर्च करेंगे तो कम नहीं होता है, उल्टा बढ़ जाता है। मतलब क्या, अगर हम हमारा ज्ञान किसी और को बता देंगे तो उससे हमारा ज्ञान कम नहीं होगा, उल्टा वो सामने वाला भी कुछ और बताएगा और हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा। तो ज्ञान बांटने से बढ़ जाता है। बट यही अगर आप लोग धन का एग्जाम्पल लोगे, तो मैंने मेरा धन आपको दे दिया, तो हो सकता है कि मेरे पास का उतना अमाउंट कम हो जाए, या फिर आपने उतना धन मुझे दिया तो मेरे पास का उतना अमाउंट बढ़ जाए, बट आपके पास का उतना अमाउंट कम हो जाए। तो धन क्या होता है, बांटने से अपने पास का कम होता है, पर ज्ञान हमेशा का होता है, बढ़ता है। क्षय आयाति संचयात। और लेकिन अगर हमने हमारा ज्ञान किसी के साथ बांटा नहीं, सिर्फ ऐसे ही अपने पास तक ही रखा, तो हो सकता है कि आपको बाद में वो चीजें याद ही ना आ जाए, मतलब उस ज्ञान का नाश हो गया। तो इसलिए बोला गया है कि ये ऐसी चीज है या फिर ये ऐसा क्या बोल सकते हैं, ऐसा धन है कि जो बांटने से बढ़ता है और रखने से नष्ट हो जाता है। उल्टा अगर हम लोग असली वाला धन देखें तो वो बांटने से कम होता है और रखने से बढ़ता है। बट ये जो विद्या वाला धन है वो उल्टा है। और ऐसा धन देने के लिए या फिर ऐसे धन की देवता जो है भारती, जिसको हम लोग सरस्वती माता कहेंगे, विद्या धन की देवता है, तो उन्हें हम लोग प्रणाम कर रहे हैं, या उन्हें हम लोग ऐसा बता रहे कि तुम्हारा ये जो ज्ञान है ये बहुत ज्यादा अवर्णनीय है, या फिर तुम्हारी ये जो विद्या है ये बहुत ही ज्यादा अवर्णनीय है, ये खजाना बहुत ज्यादा अवर्णनीय है, या फिर समाप्त न होने वाला है, अद्भुत है। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट श्लोक में क्या बोला है, मनोजवम मारुतुल्य, मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठ वातात्म्यजम वानर युथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। मनोजवम मतलब मन की तरह, मारुतुल्य वेगम मतलब मन की तरह वेगवान। अगर आपको पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा वेगवान क्या है, तो हमारा मन, क्योंकि देखो मिली सेकेंड और उससे भी कम यूनिट में वो एक विचार से दूसरे विचार पे जंप करता है। हमारा मन दिन भर कितने लाखों करोड़ विचारों पे विचार करता रहता है, कितनी लाखों करोड़ चीजें उसके उसमें आ जाती है। तो सबसे वेगवान कौन है, तो मन है। तो मन जैसा जिसका वेग है, या मन से भी ज्यादा जिसका वेग है, मारुतुल्य वेगम मतलब मन से ज्यादा जिसका वेग है, जितेंद्रियम मतलब सारी हमारी जो इंद्रियां है या सारी हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है उसके ऊपर जिसने विजय पा लिया है, बुद्धिमता वरिष्ठम और जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, वातात्मजम, वातात्मजम का मीनिंग हम लोग ये बोल सकते हैं कि वायुदेव का आत्मज मतलब वायुदेव से आया हुआ या फिर वायुदेव का बेटा। वानर युद्ध मुख्यम मतलब वानरों की जो एक, वानरों का जो एक ग्रुप है उनका मुखिया, उनके टीम का मेन जो लीडर है वो। श्री राम दूतम, श्री राम का दूत जो है, शरणम प्रपद्ये, तो उसको मैं शरण जा रहा हूँ या उसको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, मुझे उसकी शरण जाना है। मतलब हम लोग किसके शरण जा रहे हैं, मारुति के या फिर हनुमान के, कि जो जिसका वेग मन से भी ज्यादा है, जो जिसने सारी इंद्रियों पे विजय पा लिया है, जिसकी बुद्धि सबसे ज्यादा है, या फिर जिसकी बुद्धि वरिष्ठ है सबसे ज्यादा, जो वायु का पुत्र है, जो वानरों के दल का मुखिया है, जो श्री राम का दूत है, ऐसे
मारुति को या फिर ऐसे हनुमान को मेरा प्रणाम हो या फिर मुझे उनके शरण में जाना है। तो यहाँ पे हम लोग मारुति देवता के बारे में हमने देखा। आफ्टर दैट नेक्स्ट है दैट इज कुसुमं वर्ण संपन्नम गंधहीनम न शोभते क्रियाहीनम मधुरम वचनम तथा। ये बहुत ज्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पे देखो, ऐसा फूल है, कुसुमम मतलब ऐसा फूल है जो कि वर्ण संपन्न है, जिसके रंग बहुत अच्छे है, गंधहीनम जिसको बिल्कुल सुंदर वास नहीं है या फिर जिसको बिल्कुल फ्रेग्रेंस नहीं है, ऐसा फूल शोभनीय रहेगा क्या? नहीं। मतलब हमें क्या एक्सपेक्टेड होता है कि फूल सुंदर भी हो और उसका स्मेल भी अच्छा हो, पर ज्यादा हम लोग किसे देखेंगे? स्मेल को देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कितना भी फूल, मतलब फूल कितना भी सुंदर हो दिखने के लिए, बट जब तक उसका स्मेल सुंदर नहीं है तब तक वो शोभनीय नहीं है, या तब तक हम लोग उसे लेंगे भी नहीं। न शोभते क्रियाहीनम मधुरम वचनम तथा। उसी के तरह सिर्फ मीठी मीठी बातें करना शोभनीय नहीं है, उसके साथ साथ कार्य भी करना चाहिए। मतलब सिर्फ टाइम टेबल बनाना या फिर सिर्फ प्लानिंग करना, दैट इज नॉट द पार्ट। हमें उसके अकॉर्डिंग काम भी करना है। वो काम अगर हम लोग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे उस प्लान को, तो ही उसका मतलब है, अदरवाइज सिर्फ प्लानिंग करना शोभनीय नहीं है। तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इस श्लोक में प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में बताया है कि सिर्फ कल काम करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये नहीं चाहिए। सिर्फ मधुर वचन नहीं चाहिए, बट उसकी तरह आप अगर काम कर रहे हो देन इट्स गुड, बट सिर्फ आप बोल रहे हो तो वो शोभनीय नहीं है। फिर देखो, शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः वक्ता दशसहस्रेषु दाता भवति मानवा। तो देखो इस श्लोक का मीनिंग क्या है। श्लोक ये बोलता है कि शतेषु जायते शूरः मतलब 100 लोगों का अगर हम लोग ग्रुप बनाए तो उसमें से एक जो होता है वो शूर व्यक्ति होता है। सहस्त्रेषु च पंडित, अगर हमने पूरा 1000 लोगों का ग्रुप बनाया तो उसमें से कोई एक जो है वो पंडित होता है। पंडित मतलब बुद्धिमान होता है। अब वक्ता दशसहस्रेषु दाता, वक्ता दशसहस्रेषु मतलब अगर हम लोग 10,000 लोगों का कोई टीम ले या फिर 10,000 लोगों का कोई ग्रुप ले, तो उसमें से कोई एक जो रहेगा वो वक्ता रहेगा। उसी के साथ साथ दाता भवती मानवा, किंतु जो ऐसा व्यक्ति जो दानवीर हो, जो अपने पास है ऐसी चीज देना चाहता हो, ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा कम होता है, या फिर ऐसा व्यक्ति आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा कठिन है ऐसा व्यक्ति मिलना। तो यहाँ पे बताया गया है कि भक्ति वानवा मतलब क्या, कि ऐसा कोई शब्दों का उपयोग मतलब ऐसा एक शब्द है वानवा जो कि हम लोग यूजुअली लेते हैं मराठी में। मतलब हम बोलते हैं ना इसकी उनीव है, मतलब ये कम है, या फिर ये सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, दैट इज व्हाट वानवा। तो यही बोला गया है यहाँ पे कि दाता जो है वो मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसा व्यक्ति जो उदार हो, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों को कुछ देना चाहता हो, ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत ही ज्यादा कठिन है। तो ये दाता के बारे में ये श्लोक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, आफ्टर दॅट नेक्स्ट श्लोक आता आपण पाहतोय, लोभाविष्टो नरो वित्तम वीक्षते न तू संकटम। लोभाविष्टो म्हणजे लोभामध्ये असणारा जो माणूस आहे, नरह म्हणजे माणूस आहे, वित्तम वीक्षते त्याला पैसे दिसतात, न तू संकटम पण त्या पैशांबरोबर येणारं जे काही संकट आहे ते त्याला दिसत नाही। म्हणजे लोभामध्ये बुडालेला किंवा लोभामध्ये अंधळा झालेला जो माणूस आहे त्याला पैसे दिसतात, पण त्या पैशांबरोबर येणारं संकट नाही दिसत। दुग्धम पश्यती मार्जारो न तथा लघुडायितम, म्हणजेच काय की मांजराला दूध दिसतं, पण ते दूध पीत असताना आपल्याला मागून कोणीतरी लाकडाच्या काठीने मारू शकतं किंवा आपल्याला मार पडू शकतो, हे त्याला दिसत नाही। म्हणजे बऱ्याचदा काय होतं की आपल्याला एखादी गोष्ट अशी दिसते की जी खरं तर सरळ मार्गाने नाही मिळवत आहे, आपण वाईट मार्गाने मिळवतोय। आपल्याला ती वस्तू दिसते, आपण ती घेण्याचा प्रयत्न करतो, भले ती कितीही अनएथिकल असेल तरी पण त्याच्यामुळे जे काही कॉन्सिक्वेन्सेस होतील, जे काही इतर त्याचे परिणाम होतील, त्याचा विचारच आपण करत नाही। तेच या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की लोभी माणसाला फक्त पैसा दिसतो, त्याच्या बरोबर येणारी संकट दिसत नाहीत। किंवा जो बोका किंवा मांजर दूध पिणार आहे ते डोळे मिटून दूध पितं, त्याला असं वाटतं की आपल्याला कोणी बघतच नाहीये, पण उलट त्याला सगळे बघत असतात, त्याला मार पडू शकतो याचा विचारच तो करत नाही। म्हणजे प्रत्येक वेळेस आपण जेव्हा एखादं कार्य करतो किंवा एखादी कृती करतो, तेव्हा त्याच्या मागे काय संकट येऊ शकतं, काय त्याचे कॉन्सिक्वेन्स असू शकतात, याचा पण विचार आपण केला पाहिजे। त्यानंतर नेक्स्ट आहे, अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापतीः यथास्मै रोचते विश्वम तथा वै परिवर्तते। म्हणजे असं म्हटलं जातं की ब्रह्मदेवाने ही सगळी जी सृष्टी आहे तर ती बनवलेली आहे। ज्याप्रमाणे ब्रह्मदेवाने सृष्टी बनवलेली आहे त्याचप्रमाणे त्याच ब्रह्मदेवाचा दर्जा कवीला दिलेला आहे, की कवीने ही साहित्याची सृष्टी बनवलेली आहे किंवा लेखकांनी ही साहित्याची सृष्टी बनवलेली आहे।
सो तेच या ठिकाणी सांगितलंय, अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापतीही यथास्मय रोचते विश्व. ज्याप्रमाणे ब्रह्मदेवाने बनवलेले हे विश्व आपल्या सगळ्यांनाच रुचतं, त्याचप्रमाणे कवींचं जे विश्व आहे किंवा कवितांचं जे विश्व आहे ते सुद्धा आपल्याला रुचतं. ते सुद्धा नवीन येत असतं किंवा त्याचं पण परिवर्तन होत असतं. सो तेच या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की कवी फक्त काव्य नाही लिहित, तर एक नवीन सृष्टी निर्माण करतात, नवीन साहित्य प्रकार निर्माण करतात. नेक्स्ट आहे वनस्पतेर पक्वानी फलानी प्रचिनोती यः. म्हणजेच काय, वनस्पतीवरचं जे कमी पिकलेलं फळ आहे किंवा अजून पूर्ण पिकलेलं असं फळ नाहीये, ते जर आपण काढून घेतलं, विंदतेन रसम तेभ्यो, त्यामधला रस तर आपल्याला मिळतच नाही कारण कच्चं आहे ना ते. बीजम चापी विनश्यती, पण त्याचं बी बी पण नष्ट होतं, कारण ते फळ काही आपण खाणार नाही किंवा त्याचा काही आपण स्वाद घेणार नाही, ते फळ असंच वेस्ट जाणार, म्हणजे त्याचं बी पण वेस्ट गेलं. सो अशा पद्धतीने त्यांना हे सांगायचं आहे की वेळेपूर्वी जर एखादी गोष्ट आपण केली ना, तर त्याचं काही फळ मिळत नाही आपल्याला. किंवा त्यांना हे सांगायचं आहे की एखादी गोष्ट पूर्ण होण्याआधी किंवा पूर्णत्वाला जाण्याआधी जर आपण तिचं युज करायला घेतलं तर त्याच्याने काहीच बेनिफिट होत नाही. फॉर एक्झाम्पल, ते फळ जर थोडा वेळ ठेवलं असतं, म्हणजे राहू दिलं असतं आपण झाडावरती, तर कदाचित ते अजून चांगलं पिकलं असतं, ते आपल्याला खाता पण आलं असतं आणि त्याचं बी पण आपण पेरू शकलो असतो फळ खाल्ल्यानंतर. सो ते बेस्ट नसतं गेलं. सो तेच त्यांना सांगायचं आहे की अर्ध्या अर्ध्या गोष्टी ज्या आहेत त्या काहीच बेनिफिट देत नाहीत. गोष्टी पूर्ण होऊ द्यायच्या किंवा त्यांचा वेळ त्यांना घेऊ द्यायचा आणि मग त्यानंतर आपण त्यांचा उपयोग करू शकतो. न देव वर्तते काष्ठे, न पाषाणे न मृण्मय. म्हणजे देव ना दगडामध्ये आहे, ना काठांमध्ये आहे, ना मृण्मय म्हणजे देव कशामध्ये नाहीये, देव कुठल्याही मूर्तीमध्ये वगैरे नाहीये. भावे ही विद्यते देव, देव कुठे आहे, आपल्या मनामध्ये आहे, आपल्या विचारांमध्ये आहे, आपल्या हृदयामध्ये देव आहे. तस्मात भावो ही कारणम, आणि त्या देवाची जर आपल्याला पूजा करायची असेल तर ती आपण भक्तिभावाने केली पाहिजे. देवाला प्रसन्न करण्यासाठी भाव हेच साधन आहे किंवा आपला व्यवहार कसा असणार आहे हेच साधन आहे. आपण जर इतरांशी चांगलं वागलो तर ती एक प्रकारची पूजाच आहे. जिथे भाव तिथे देव बोलतो ना आपण, म्हणजेच काय, जिथे आपल्या मनामध्ये चांगले भाव असतील, चांगले विचार असतील, तर तोच त्या ठिकाणी देव आहे. तर ते एक अभंग पण आहे की देव बाजारातला भाजीपाला नाहीये वगैरे, किंवा देव असंच काही पण नाहीये, तर देव आपल्या मनामध्ये असतो, देव माणसांमध्ये असतो. देव प्रत्येक ठिकाणी आहे, ज्या ज्या ठिकाणी आपण आपल्या मनामध्ये सद्विचार असतील, सद्भावना असतील, जिथेही आपण चांगलं काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करू, त्या प्रत्येक भावनेमध्ये देव आहे. सो बेसिकली अशा पद्धतीने हे सगळे श्लोक होते आणि तुम्हाला काय करायचं आहे, आता मिनिंग कळलेलं आहे सगळ्या श्लोकचं, तर तुम्हाला हे पाठ करायचे आहेत कारण एक्झाम मध्ये श्लोक लिहिण्यासाठी विचारले जातात, मधले मधले ब्लँक्स फिल करण्यासाठी विचारले जातात. सो ते तुम्हाला अशा प्रकारचे क्वेश्चन यासाठी विचारले जाऊ शकतात आणि म्हणून हे सगळे श्लोक पाठ करणं खूप गरजेचं आहे. खूप डिफिकल्ट नाहीये, इझी सेंटेन्सेस आहेत, फक्त एकदा मिनिंग समजून घेतलं तर तुम्हाला ही इझिली लिहिता येईल. ठीक आहे. सो आय होप की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग अँड सी द नेक्स्ट सेशन. बाय.